जब आंखों में अरमान लिया, एनडीए को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल और क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों, जैसे कि आप सभी को पता है 60 दिन बचे हैं हमारे एनडीए के एग्जाम को और बच्चे बहुत दुविधा में चल रहे हैं। सर जीएटी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, अब क्या करें लास्ट टाइम पे। तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुन लो, आपका जीएटी में प्यारे बच्चों आपका 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो प्यारे बच्चों आपका 600 नंबर का बेटा जीएटी का पोर्शन आता है। तो प्यारे बच्चों ये आपने भी पता है, एक सत्य है, यूपीएससी की मेरिट 35% से 40% के बीच में रहती है। दैट मींस आपकी टोटल पेपर 900 नंबर का होता है और 360 से 370 के बीच में मेरिट रहती है। तो प्यारे बच्चों आपने 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, अब 60 दिन में उन टॉपिक पे कमांड बनाओ जिससे आप लोग सीधा एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सकते हो। वही चीज बताऊंगा, वही चीज। अब स्मार्ट वर्क का टाइम आ चुका है, लास्ट टाइम बचा हुआ है, आपको कौन सा टॉपिक पकड़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। तो आज मैं बताऊंगा ये 60 डेज में आपको एनडीए की खोपड़ी में कैसे छेद करना है। प्यारे बच्चों आ जाइए आगे, आ जाइए। पूरा मैं आज आपके सामने एक टेबल से बना के लाया हूं। इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है। 30 क्वेश्चन कहां से आते हैं? वोकैब से आते हैं। 20 क्वेश्चन कहां से आते हैं? ग्रामर वाले पोर्शन से आते हैं। अब सर ये बताओ महत्वपूर्ण कौन सा है? तो बच्चे वोकैब को बिल्कुल भी मिस मत करना बेटा। वोकैब नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी। प्यारे बच्चों आपके एसएसबी में भी वोकैब काम आती है। अगर वोकैब अच्छी हो जाएगी तो इंटरव्यू में भी आपको बोलने में आसानी होगी। और वोकैब का पोर्शन देख रहे हो, 30 क्वेश्चन यहां से आते हैं। 30 क्वेश्चन बेटा वोकैब से आते हैं, 20 ग्रामर। अगर ग्रामर की बेसिक नॉलेज भी है ना आपके पास, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो और वोकैब डेली रिवीजन करो, डेली वोकैब याद करो। वोकैब के बिना नैया पार नहीं हो सकती, इस चीज को लिख के ले लो। आगे जाओ, ज्यादा फोकस किस पे करना है? अब लास्ट समय है, वोकैब पे करना है बेटा। कम से कम आपको 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा डेली इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। अगर भाई साहब एग्जाम इतना आसान होता ना, एग्जाम इतना आसान होता तो बहुत सारे लोग लगते। प्यारे बच्चों मेहनत आप लोगों ने करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। आगे आ जाओ, आगे। अब साइंस आ गया, साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं? 50। अब 50 से उसे पकड़ो ना जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो प्यारे बच्चों 50 में से 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आते हैं और 13 से 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। तो मेरे प्यारे शेर शेरनियों आपको साइंस पे मतलब फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? प्यारे बच्चों फिजिक्स से आ रहे हैं। फिजिक्स की थ्योरी पढ़ ली है, क्वेश्चन लगाने शुरू करो। लास्ट टाइम पे यही एक तरीका है, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आपको मजा आने वाला है। बेटा केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज आपके पास होगी क्योंकि आपने 12th में पढ़ी है। बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज जैसे विटामिन से क्वेश्चन आते हैं तो ये टॉपिक पढ़ लेना, बट ज्यादा फोकस किस पे करना है? फिजिक्स पे करना है। भाई साहब थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। और साइंस को बच्चे ज्यादातर मिस करते हैं। भाई साहब साइंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर रैंक लानी है तो साइंस पे आप लोगों ने ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। आगे क्या है? अब है जीएस। जीएस अपने आप में एक समुंदर है, बहुत बड़ी जीएस है। इसमें सर कैसे सेलेक्ट करें, हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो बेटा जीएस से भी 50 क्वेश्चन आते हैं। अब आपने क्या पढ़ना है? तो प्यारे बच्चे 18 से 22 क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी से आते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी और हिस्ट्री से मिला के आते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री से मिला के आते हैं। करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स तो काट दो यार, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पूरी इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़नी है। सबसे ज्यादा फोकस प्यारे बच्चों आपको ज्योग्राफी पे रखना है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से अकेले बेटा आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? प्यारे बच्चों 18 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी प्रायोरिटी पे किसे रखना है? करंट अफेयर। बेटा करंट
अफेयर भी सेम इंग्लिश की तरह है, आपके एग्जाम में भी काम आएगा, अपने आपके एसएसबी में भी काम आएगा, दोनों जगह आपका करंट अफेयर काम आता है। अब बेटा बेसिक नॉलेज ले लेनी है किसकी, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की। आपका टारगेट क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए प्यारे शेर श्रेणियों, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो किस चीज पे होना चाहिए प्यारे शेर श्रेणियों, इधर ध्यान से देखेंगे, इधर ध्यान से देखेंगे, आपका टारगेट किस पे होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। कुल मिला के जो बच्चे भाई साहब अंग्रेजी में अगर 30 क्वेश्चन कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर प्यारे बच्चों साइंस में 30 क्वेश्चन कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर प्यारे बच्चों आप जीएस में 30 क्वेश्चन, ये बेसिक बता रहा हूं बेसिक, अगर आप लोगों ने 90 क्वेश्चन कर दिए, 90 क्वेश्चन कर दिए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो बेटा एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 9 चौक 36 प्यारे बच्चों 360 नंबर। प्यारे बच्चों कितने नंबर हो गए आपके, 360 नंबर हो गए। टोटल मेरिट एनडीए की कितनी जाती है, 360 जाती है। अभी मैथ के नंबर नहीं जोड़े, कम से कम 100 नंबर मैथ के लगा लो प्यारे बच्चों, 460 नंबर आपके हो रहे हैं। कोई भी आपको बेटा फाइनल मेरिट से भी आउट नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों एक ही चीज कहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जितना हो सके लास्ट टाइम पे अपने साइड से मेहनत करनी शुरू कर दो। अगर जितनी मेहनत आप करोगे बेटा, जितनी मेहनत आप करोगे उतना फल आपको परीक्षा में मिलेगा। दिन रात एक करनी शुरू कर दो। 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ये 60 दिन आपकी दुनिया बदल देंगे, आपका बेटा स्थिति बदल देंगे। तो प्यारे बच्चों ये 60 दिन रात दिन मेहनत की जरूरत है, रात दिन मेहनत की जरूरत है, मेहनत पे लग जाओ प्यारे शेर श्रेणियों। मिलता हूं बहुत जल्द एक जीएस का स्पेशल टॉपिक आपको कौन कौन से पढ़ने हैं ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यारे शेर श्रेणियों को जय हिंद जय भारत।